लाइफ में मोटिवेशनल स्टोरी का एक अलग ही महत्व है। जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम खुद को निराशा के भंवर में फंसा पाते हैं। ऐसे में किसी के द्वारा बोले गए मोटिवेशनल कोट्स या कोई मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल स्टोरी हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकालकर नए जोश का संचार करती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 3 ऐसी स्टोरीज लेकर आए हैं जिनको सुनने के बाद आपके अंदर जोश भर जाएगा। दोस्तों, पहली कहानी एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर भेंट दिया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का फैसला लिया और मूर्ति निर्माण का काम राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला, हमारे महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के अंदर इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के तुरंत बाद ही मूर्ति का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, लेकिन पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, लेकिन ये सोचकर हथौड़े का प्रहार करने से पहले ही अपने हाथ खींच लिए कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे ये कहकर वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाने के लिए गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार मूर्ति बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन जाता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी काम को करने से पहले या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने से पहले ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर काम पूरा हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने से पहले हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी मिल जाए। दूसरी कहानी, एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनका लेक्चर सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन्हीं छात्रों के बीच एक ऐसा छात्र भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को देख लिया, नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन ऐसे ही चलता रहा तो उन्होंने उस छात्र को क्लास खत्म होने के बाद अपने केबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, सर वो मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर सर भले व्यक्ति थे,
उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर खुद किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में नमक थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट पिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देखकर प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी नहीं पसंद आई क्या? तो छात्र बोला, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र जो था मना कर दिया। बोला, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी सी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है और इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे पास्ट के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र को समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि अब वो बीती बातों से परेशान नहीं होगा। दोस्तों, जीवन में अक्सर हम पास्ट की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने प्रेजेंट पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। तीसरी कहानी। रात का समय था, चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था, केवल एक ही कमरा प्रकाशित था। वहां 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। चारों मोमबत्तियां एकांत देखकर आपस में बातें करने लगीं। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूं। जब मैं इस दुनिया को देखती हूं तो बहुत दुखी होती हूं। चारों ओर आपाधापी, लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में यहां रह पाना बहुत मुश्किल है। मैं अब यहां और नहीं रह सकती। इतना कहकर मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी। मैं विश्वास हूं, मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी, ये सब मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं और अब ये जगह मेरे लायक नहीं रही। मैं भी जा रही हूं। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी थी। वो बोली, मैं प्रेम हूं। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूं, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति भी प्रेम भावना नहीं बची। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे लिए जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक लड़का प्रवेश किया। मोमबत्तियों को बुझा हुआ देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह दुखी मन से बोला, इस तरह बीच में ही मेरे जीवन में अंधेरा कर कैसे जा सकती हो तुम? तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? लड़के की बात सुनकर चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं, मैं आशा हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक मैं जल रही हूं, तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को भी जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर बालक का ढाढ़स बंध गया। उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को फिर से प्रकाशित कर लिया। दोस्तों, जीवन में समय एक सा नहीं रहता। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। लेकिन जब जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जला लेना। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा,
जीवन में कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता। आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, इसलिए आशा का साथ कभी ना छोड़ें। तो दोस्तों, आपको ये 3 मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। और मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर भी कर दें। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।